अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास सब्जेक्ट के आईएमपी प्रश्नों का ए सेट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये ए सेट के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो सब के सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आपके जो पिछले साल में, ठीक है, मतलब जो 18, 19, 20 में जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनको एक बार और देख लेना। आए हैं और कुछ नहीं देखना है, ये वाला टॉपिक को आपको पढ़ना है। और जो पिछले साल जो आपके मतलब 3 सालों का जो रिकॉर्ड है 18, 19 और 20 के रिकॉर्ड, उनको भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से दोनों मिला के। फिलहाल ये जो है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करना, साथ साथ उनकी भी तैयारी करना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सभी प्रश्नों को। तो ए सेट में टोटल जो है वह आपका 80 नंबर का आएगा। तो 80 नंबर के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो, 1 नंबर के जो प्रश्न है वो टोटल आपके एग्जाम में आएगा 15, 1 सेकंड है ना, 20 क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 से लेके 14 तक के आपको दिखाई दे रहा है। और ये आपको फुल स्क्रीन में देखना है 1080 पिक्सल में। 1080 पिक्सल में अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं और अपने लिए ये पीडीएफ भी बना सकते हो। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा सकता क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 1080 पिक्सल में हो तो आप लोग पूरा देखते रहना, ठीक है। इसको याद कर लेना, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। देखो, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता है किसे कहा जाता है, धर्मोपदेश। यहाँ पे देखो, जैन धर्म तीर्थकर किसे कहा जाता है, ठीक है, जैन धर्म में धर्मोपदेश को तीर्थकर कहा जाता है। महाभारत की मूल भाषा क्या है, तो क्या है मूल भाषा, संस्कृत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। मैं दिखाते जाता हूँ लगातार, ठीक है, आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, सॉरी, कितना था, 20 क्वेश्चन था ना 1 नंबर का, हाँ 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 15 से लेके 20 तक के आपको दिखाई दे रहा है एक एक नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 21 से लेके जो आगे जाएगा, ठीक है, 21 से लेके 24 तक के जो क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे देखो 21, 22, 23 और 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है 24 तक के, वो पूरा का पूरा कितने रहेगा, 3 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 प्रश्न है, 1 सेकंड, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 4 प्रश्न 3 ही नंबर के आएगा। इसके बाद देखो 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन, 25वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और, ठीक है, इसका आंसर देखो, यहाँ पे आधा आंसर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देखो अथवा भी लगा हुआ है। फिर 26वां क्वेश्चन देखो क्या है, 26वां क्वेश्चन, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है अल्लाह की एकता और सर्वव्यापकता लिखा हुआ है, ठीक है, सांसारिक सुखों का त्याग करना और अहिंसा तथा शांतिवाद में विश्वास करना, ठीक है। चलो और आगे दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अथवा भी दिया हुआ, देखो यहाँ पे नीचे में अथवा है। इसके अथवा वाले टॉपिक में देखो क्या है, आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर भी यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। पोलज है, फिर है परती भूमि है, छच्छर भूमि है, बंजर भूमि है, ठीक है। तो ये सब बांटा गया है। चलो इसके बाद 27वां क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। 27वां क्वेश्चन में देखो, 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों की क्या भूमिका थी, भविष्य में स्वराज प्राप्ति हेतु शिक्षित भारतीयों द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे इसका आंसर लगा हुआ है, 6 नंबर की क्वेश्चन है। फिर मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो अथवा प्रश्न है। अथवा प्रश्न में देखो क्या लिखा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो प्रमुख विशेषताओं को समझाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल विशेषताएं लिखा हुआ है, ठीक है, आप आसानी से याद कर सकते हो। फिर 28वां दिखाता हूँ, 28वां का ए, देखो मानचित्र भी आएगा आपकी एग्जाम में, ठीक है। तो मानचित्र में आप देख सकते हो कौन कौन सा, ठीक है, टॉपिक में देखो यहाँ पे मद्रास है, कोलकाता है, ठीक है, मानचित्र में महानदी, ये सब चीज़ आपको बताना है कहाँ कहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो बी में देखो कि बी वाला जो टॉपिक है उसमें क्या दिया है, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, ठीक है, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को संक्षिप्त में लिखते हुए उनकी प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए। नदियों का वर्णन करना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो। चलो आपको मैं दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पूरा पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों के नाम, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियों के नाम आपको लिखने हैं, याद करने। महानदी है, शिवनाथ है, इंद्रावती, हसदेव, खारून है, डंकनी और संकनी, ये सभी नदी हैं, ठीक है। ये सभी छत्तीसगढ़ की नदी है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं याद करना है आपको, 6 से 7 पॉइंट ही याद करने हैं यहाँ पे। चलो आगे दिखाते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे और है, अरपा है, पैरी भी दिया हुआ है, लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल 6 भी बहुत है। 6 नंबर क्वेश्चन में हर एक में एक एक नंबर भी मिलेगा, तो 6 टॉपिक आप पे क्लियर कर देना, ठीक है। इसके बाद देखो अथवा प्रश्न दिया है। अथवा में क्या, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया है, समझाइए। इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसे बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, 150 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे ये 250-300 शब्दों में लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ इसे शॉर्ट कर लेना और 150 शब्दों में लिख देना, वहाँ पे आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 150 से 200 से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको।
इसके बाद है वर्धमान महावीर की शिक्षाओं का विस्तार वर्णन से कीजिए। तो देखो वर्णन से करना है आपको, तो यहाँ पे क्या है, शिक्षाएं जो है सारा संसार सजीव है बोला है उन्होंने, ठीक है। ये शिक्षा और अहिंसा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज देखते हैं, तो जीवन चक्र और कर्मवाद है, इसके बाद है तप है, पंच महावत है, त्रिरत्न है, ठीक है। ये ईश्वर की अवधारणा से मुक्त है, ठीक है। वेदों में अविश्वास है, जाति पाति में अविश्वास, फिर स्वादवाद है, ठीक है। तो ये सभी के सभी दिए हुए, इसके अंदर में जो टॉपिक है वो अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद अथवा यहाँ पे स्तूप क्या है, इसकी नामांकित संरचना बनाकर इसके प्रमुख मार्गों का वर्णन कीजिए। तो देखो ये रहा स्तूप, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है स्तूप को, और इसके बाद यहाँ पे पूरा लिखा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये सभी के सभी, मैं जितना बता रहा हूँ वो। इसके बाद देखो यहाँ पे 30वां क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं सदी में जंगल वासियों की ज़िंदगी किस तरह बदल गई, ठीक है। किस तरह बदल गई, तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा आंसर है यहाँ पे, तो आप एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद इसे जहाँ जहाँ से आपको सरल लगे उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पे काट के आप याद कर लेना, ठीक है। जो टफ लगे उसको याद नहीं करना है। छोटा सा टॉपिक बन जाएगा ये, 150 से 200 शब्दों के बीच में, और उतने में आपको 6 नंबर मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सूफी मत की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। तो देखो सूफी मत की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके टॉपिक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा पूरा लगा हुआ है, तो ये सारे आप लोग देख लेना, ठीक है। 9-10 टॉपिक है, इसको 2-2 लाइन के हिसाब से बना लेना। ये बहुत बड़ा बड़ा है, आपको पूरा नहीं लिखना है, 2-2 लाइन में, इसमें बहुत सारे में करेक्शन कर देना, करेक्शन करके आप लिख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद संविधान की परिभाषा बताते हुए उनकी आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखो क्या क्या आवश्यकता है, इसके आवश्यकताओं को स्पष्ट करें। तो पहले संविधान की परिभाषा, तो देखो किसने कहा है, यहाँ पे देखो जॉन ऑस्टियन ने कहा है, ठीक है। तो जॉन ऑस्टियन के हिसाब से संविधान की परिभाषा क्या है, जो सर्वोच्च शासन की संरचना का नियमित करता है संविधान कहलाता है। बस एक को आपको लिखना है, दोनों को याद नहीं करना है, एक को याद करना। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से कहाँ पे आना है, सरकार के स्वरूप का निर्माण में आना है, सीमाओं के उल्लेख, ये इसके अंदर में जितने भी टॉपिक है ये याद करना है, ठीक है। अधिकार व कर्तव्यों का उल्लेख, ये वाला टॉपिक आपको याद करने हैं, ठीक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखो अथवा में दिया हुआ है, अथवा शिक्षा और भाषा, ठीक है। 1 मिनट, क्या है, कचौरी कालीन कला शिक्षा भाषा एवं स्थापत्य पर संक्षिप्त प्रकार डालिए। तो यहाँ पे देखो इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, तो ये सभी के सभी आप लोग देख लेना। ये सभी के सभी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके बाद मैं आपको B सेट भी बता दूंगा जल्दी।